ईएमआई ट्रांजेक्शन्स के बारे में समझ लेते हैं। ईएमआई, ठीक है सर, ईएमआई ट्रांजेक्शन के बारे में समझा दीजिए। सुनिए, समझ लीजिए। सर यू तो क्या होता है, इंटरेस्ट। अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 15(2)D में बोला गया था कि इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी जो चार्ज करोगे वो वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। यस सर, ये पॉइंट हमें याद है। चलिए आपसे एक बात पूछता हूं मैं। समझ लीजिए ये एक अंकल है, ये एक शॉपकीपर है। ये अंकल के पास मैं गया, मैंने बोला अंकल अंकल मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। अंकल ने बोला ठीक है ले ले, मोबाइल फोन ले ले। और अंकल ने बोला कि मुझे 40,000 रुपीज देना पड़ेगा। मैंने 40,000 रुपीज अंकल को दे दिए। क्या आप मुझे बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? सर वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे हो गया, जो ये मोबाइल फोन अंकल ने दिया इसके बदले आपसे 40,000 लिया। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 रुपीज बन जाएगा। सर ये क्या क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक अंकल है, यहां पे अंकल को मैंने बोला अंकल अंकल एक मोबाइल फोन चाहिए। अंकल ने बोला ठीक है ले ले मोबाइल फोन। लेकिन अंकल को मैंने बोला अंकल बात यहां पे ये है कि मेरे पास ना अंकल इतने पैसे नहीं हैं हाथों हाथ देने के लिए। अंकल एक ईएमआई ट्रांजेक्शन बना दीजिए ना। अंकल ने बोला ठीक है चल तेरे लिए ईएमआई ऑफर कर देता हूं। एक काम करना, तू 40,000 रुपीज का मोबाइल फोन है, चल 1,000 रुपए हर 10,000 रुपए हर महीना दे देना। 10,000 10,000 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। और अंकल ने बोला देख अगर कभी लेट क्योंकि तूने ईएमआई मांगा है तो मैं तुझसे हर महीना 1,000 रुपए का इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। ये महीने का अमाउंट तू नेक्स्ट महीना देगा, चल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट के साथ दे देना। फॉर एन एग्जाम्पल अंकल ने 1,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। और अंकल ने मुझे ये भी बोला अगर कोई महीना गलती से लेट भी कर दिया ना, 1 तारीख को अगर नहीं दिया, इफ यू डिले, तो तू मुझे डिलेड पेमेंट के लिए पीनल इंटरेस्ट भी मैं तुझसे चार्ज कर लूंगा। क्या मुझे आप बता सकते हैं अगर मेरे साथ अंकल ने ऐसा किया जहां 10,000 10,000 10,000 10,000 रुपए लिया प्लस इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट भी अंकल ने कलेक्ट कर लिया मुझसे, तो क्या आप मुझे बताएंगे ये जो इंटरेस्ट या पीनल इंटरेस्ट है, पेनल्टी अगर मुझसे अंकल ने चार्ज किया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द मोबाइल फोन? अब क्या हो जाएगा, क्या आप मुझे बताएंगे? बच्चे बोल रहे हैं सर इस केस में अंकल ने आपको मोबाइल फोन सप्लाई किया, उसके बदले अगर मोबाइल फोन के साथ ही अगर आपको ईएमआई ऑफर किया है, तो ये जो इंटरेस्ट वगैरह होता है ना सर, इंटरेस्ट वगैरह के लिए सर हमने सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग एक रखा है कि इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी जो भी चार्ज किया गया विथ रेस्पेक्ट टू योर सप्लाई अगर चार्ज कर रहे हो तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। एंड हेंस बच्चे बोल रहे हैं मुझे कि सर अंकल का वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे 44,500 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, ठीक है बच्चों, बच्चे क्लियर है? बच्चों ने बोला सर देखिए क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ ईएमआई। अगर समझ लीजिए किसी ने आपको ईएमआई ट्रांजेक्शन ऑफर किया, आपसे इंटरेस्ट ले रहा है या लेट पेमेंट के कारण पीनल इंटरेस्ट ले रहा है, तो सर याद रखिएगा इफ सेलर इज गिविंग द ईएमआई हिमसेल्फ, सर सेलर ने आपको ईएमआई हिमसेल्फ दिया है और उसके बदले अगर कोई एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट आपसे ले रहा है, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 15(2)D और अंकल का टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 44,500 हो जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं सर क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। ये है दिनेश नालायक। दिनेश गया अंकल के पास और अंकल को बोला अंकल अंकल मुझे हो गया है प्यार। अंकल ने बोला वेरी गुड बच्चे। तो अंकल है यहाँ पे और अंकल ने बोला ठीक है क्या चाहिए तुझे? इसने बोला सर मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, गिफ्ट दूंगा। अंकल ने बोला ठीक है ले ले। अंकल बहुत खुश यहाँ पे, लेकिन फिर इसने बोला अंकल पैसे नहीं है, प्यार है बट पैसे नहीं है अंकल, आप मुझे एक मोबाइल फोन ईएमआई में दे दीजिए। अंकल ने इसे एक लात मार के दुकान से बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसे बड़ा बुरा लग गया, ये चला गया एक कंपनी के पास जिसे हम बोलते हैं बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस ने बोला अरे टेंशन मत लीजिए सर, हम आपको 40,000 रुपीज का मोबाइल है ना, चलिए हम आपको एक लोन दे देंगे 40,000 रुपीज का, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा सर, आप ये 40,000 रुपीज का लोन का चेक लीजिए और जाइए अंकल के मुंह पे मार के 40,000 रुपीज का मोबाइल लेके आ जाइए। क्या पहला बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अंकल? अंकल ने मुझे ईएमआई ट्रांजैक्शन नहीं दिया,
मैंने ईएमआई बाहर एक फाइनेंस कंपनी को पास किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया और उनको बोला मुझे एक लोन चाहिए, उन्होंने मुझे लोन दिया, लोन को लिया, चेक को मारा अंकल के मुंह पे और बोला ला मोबाइल फोन ला, और अंकल ने मुझे एक मोबाइल फोन दे दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द मोबाइल फोन बाय अंकल? सर मोबाइल फोन का वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द अंकल इज 40,000 और अंकल मुझे 40,000 पे जीएसटी चार्ज करेंगे, जो भी जीएसटी बनेगा अंकल जीएसटी चार्ज कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहां है, ये है, अब इसने मुझे लोन अमाउंट दिया और लोन के बदले मैं इसे पे कर रहा हूं हर महीना। इसने बोला 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए रिटर्न कर देना, प्लस 1,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मुझसे चार्ज किया इन्होंने। और इन्होंने मुझे यहां बोला कि सर ये जो 1,000 रुपए हैं, अगर बाई चांस कोई महीना आपने पे नहीं किया तो हम आपसे 500 रुपए का इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अब जो ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, क्या ये इंटरेस्ट अंकल की वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर ये इंटरेस्ट तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है सर। यहां पे ये अंकल के साथ आपका ट्रांजैक्शन था, अंकल ने आपको मोबाइल फोन दिया, आपने 40,000 दिया, अंकल का वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 हो गया, बात खत्म हो गई सर। अब इसको आप मत देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने मुझे एक लोन दिया और लोन के बदले मैंने ये जो 40,000 था, ये 40,000 तो मनी रिटर्न कर दिया और मैंने इनको अब इंटरेस्ट पे किया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ये जो इंटरेस्ट है इस पे कोई जीएसटी आएगा और इट इज जस्ट गिविंग ऑफ लोन, और लोन के बदले अगर किसी ने मुझे लोन दिया और लोन के बदले अगर मैं उसे इंटरेस्ट दे रहा हूं, दैट इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बच्चे बताएंगे मुझे सर अब तो यहां पे इन्होंने आपको लोन दिया है और लोन के बदले अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या पीनल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस, तो सर आपने बताया था अगर आपको कोई लोन्स एंड एडवांस देता है और आप रिटर्न में इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। यस बेटा, बच्चे बोल रहे हैं सर ये इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सेलर आपको ईएमआई ट्रांजैक्शन दे देता है तो वो इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ऑफ जीएसटी लग जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर सर सप्लायर आपको लोन ईएमआई नहीं देता है, उस केस में आप बाहर से किसी से लोन लेते हो और अब अगर इंटरेस्ट पे करते हो, दैट इंटरेस्ट इज एन इंडिपेंडेंट लोन ट्रांजैक्शन, जिसके बदले आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी होता है। यस बच्चे बोल रहे हैं यस सर यही पॉइंट है। देखिए यहां पे मैंने लिखा है, अगर थर्ड पार्टी आपको लोन दे रही है, दैट इज ईएमआई ट्रांजैक्शन ऑफर कर रही है, तो जो पीनल इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड होगा अंडर एंट्री नंबर 27 ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। बच्चे बोलेंगे क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन ईएमआई ट्रांजैक्शन।